मंजिलें मिलेंगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिक्सिया का हमारा 2 पार्ट था। एक पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, एक लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं। उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिक्सिया में जनन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में। रिक्सिया में जनन की जो प्रक्रिया है, रिक्सिया में जनन 2 विधियों द्वारा होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वर्धी जनन और लैंगिक जनन 2 प्रकार का इसमें जनन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं कि थैलस के किसी भी भाग से नया थैलस बन जाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें 4 विधियों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वो कौन कौन से? देखिए, ये पूछेगा नहीं, मैं आपको बता दूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैं बता रहा हूं तो बता दे रहा हूं। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल पूछ सकता है, बहुत पूछ सकता है। पहला मेथड है बाय ग्रेजुअल डेथ एंड डीके। धीरे धीरे इसके थैलस के सड़ने और गलने से जो है जो भाग बच जाता है उससे नया थैलस बन जाता है। दूसरा है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। अपस्थानिक शाखाओं के बनने के कारण, अपस्थानिक शाखाओं के बनने के कारण। और ये अपस्थानिक शाखाएं कहां से निकलती हैं? राइज फ्रॉम वेंट्रल सरफेस। किस सरफेस से? वेंट्रल यानी नीचे वाले भाग से एडवेंटिटियस ब्रांचेस निकल जाती हैं और वो ब्रांचेस अलग हो जाती हैं तो नए थैलस को बना देती हैं। जैसे रिक्सिया फ्रॉस्टी, इसका एग्जांपल है रिक्सिया फ्रॉस्टी में, ठीक है। और तीसरी जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर। इसमें ट्यूबर के बनने के कारण होता है। और ये ट्यूबर कब बनता है? इन अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में रिक्सिया का जो थैलस होता है उसमें कहीं कहीं क्या बनने लगते हैं? ट्यूबर बनने लगते हैं, गांठें बनने लगती हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं वो नए थैलस को जन्म देते हैं, जैसे रिक्सिया हिमालयंसिस में, ठीक है। अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है बाय परसिस्ट एपिसिस। परसिस्ट एपिसिस का मतलब है शीर्ष भाग के शेष रह जाने से। जैसे आप जानते हैं कि रिक्सिया में डाइकोटोमिसली ब्रांच होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये सड़ता हुआ चला गया, अब यहाँ से कुछ भाग जो परसिस्ट इसका शीर्ष वाला शेष रह गया, यहाँ से 2 भाग में अब ये डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, तो ये नए थैलस को फिर से बना देगा। इसको कहते हैं बाय परसिस्ट एपिसिस। ये किसमें होता है? रिक्सिया हिमालयंसिस में होता है। तो ये 4 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड हैं बाय ग्रेजुअल डेथ एंड डीके, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस और बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर, बाय परसिस्ट एपिसिस। 4 वेजिटेटिव मेथड है इसके। चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार की होती है? oogamous प्रकार की होती है। oogamous इसका मतलब जो मेल होता है, मेल एंथेरोजॉइड्स, वो मोटाइल होता है और जल की धारक द्वारा क्या करता है? चलता है। और जो फीमेल होता है नॉन मोटाइल होता है। तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है oogamous कहलाती है। इसमें सेक्सेस जो है वो कैसे मल्टी सेलर होते हैं, जैसे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है। तो इसमें जो सेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ इसकी स्पीसीज हैं। कुछ स्पीसीज रिक्सिया की होमोथैलिक होती हैं और कुछ स्पीसीज इसकी हेटेरोथैलिक होती हैं। होमोथैलिक का मतलब क्या है? होमोथैलिक का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन सेम थैलस। जब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों जन्म लें, अर्थात बॉर्न हो, दोनों एक ही शाखा पर हों, एक ही थैलस पर हों, तब उसे क्या कहते हैं? होमोथैलस। होमोथैलिक। और हेटेरोथैलिक किसे कहते हैं? जब मेल फीमेल दोनों क्या हों? अलग अलग थैलस पर हों, तब उसे क्या कहते हैं? हेटेरोथैलिक। जैसे हेटेरोथैलिक में रिक्सिया फ्रॉस्टी और रिक्सिया हिमालयंसिस। तो कुछ रिक्सिया की प्रजातियां होमोथैलिक होती हैं, कुछ हेटेरोथैलिक होती हैं। तो इसको भी देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल मैं आपको बता दूं इसकी लाइफ साइकिल। तो आप जानते हैं इसका जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। मुख्य पौधा कैसा होता है? गैमेटोफाइट अर्थात यन, अगुणित अवस्था होती है। इसी जो है मेल क्या कहलाता है? एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, और फीमेल क्या कहलाता है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कहलाता है, ठीक है, आर्चिगोनिया। अब एंथ्रीडिया से क्या बनते हैं? एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। एंथेरोजॉइड्स बनते हैं
और ये कैसे होते हैं, यन होते हैं, अगुणित होते हैं। और आर्चिगोनिया से क्या डेवलप होता है, इग, यह भी कैसा होता है, यन। और दोनों के फ्यूज करने से बनता है क्या, जाइगोट। यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर बनता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये हो जाता है 2n, द्विगुणित। ये देखो स्पोरोफाइटिक स्टेज में आ जाता है, स्पोरोफाइट कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब जाइगोट के बाद क्या बनता है, ये विकसित होगा तो बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो, ये भी 2n होगा। एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट, क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट भी 2n। स्पोरोफाइट में इसमें कैप्सूल होती है, केवल और केवल कैप्सूल होती है, फूट सीटा एब्सेंट होती है कैप्सूल, और कैप्सूल में ही जो है इसके होते हैं क्या, स्पोर मदर सेल होते हैं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, क्या होती है, यहाँ पर मियोसिस होती है, तो बनते हैं स्पोर। क्या बनते हैं, स्पोर। अब ये यन होते हैं, ये हो जाते हैं हैप्लॉयड। अब ये इसको जर्मिनेट करते हैं तो गेमेटोफाइट बना देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज है ये पूरी की पूरी जो है, इधर जो है 2n है, द्विगुणित है, और इधर n है, अगुणित है। ये गैमेटोफाइटिक, ये स्पोरोफाइटिक, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ होती है क्या, मियोसिस। क्या होती है कंडीशन, मियोसिस। और ये जर्मिनेट करता है लगभग 6 से 10 दिन में, 6 से 10 दिन में जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है। तो ये है, आपने देखा इसके लाइफ साइकिल को, लाइफ साइकिल इसकी डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है, इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। और इसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो होता है हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी प्रोसेस आगे देखिए जो एंथ्रीडिया होता है इसका, आप देख लीजिए एंथ्रीडिया, यही क्वेश्चन बनते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया से, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया से। तो एंथ्रीडिया बॉर्न और सिंगल ही केवल ये जन्म लेता है, होता है, ठीक है। और डॉर्सल सरफेस पर होता है एंथ्रीडिया, डॉर्सल सरफेस पर। और किसके अंदर होता है, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर होता है, विद इन एंथ्रीडियल चैम्बर। एंथ्रीडिया एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर होता है, डॉर्सल सरफेस पे होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एंथ्रीडिया 2 भाग में बटा होता है, एक स्टाक और एक बॉडी। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भाग जो है बॉडी है, और ये क्या है, ये स्टाक है। स्टाक इसका मल्टीसेलुलर होता है, बॉडी इसका पीयर शेप्ड होता है, ये किस आकार का, पीयर शेप्ड होता है। और सराउंडेड बाय सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर, एक स्टेराइल जैकेट लेयर के द्वारा चारों ओर से क्या होता है, ये घिरा होता है। और इसी के थ्रू जो है, जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती हैं, इसके द्वारा एंथेरोजॉइड्स का निर्माण होता है। ये एंथेरोजॉइड्स कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एंथेरोजॉइड्स हैप्लॉइड होता है, यूनिसेलुलर, एक कोश की होता है, यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की होता है, और स्पाइरल होता है, स्पाइरल सर्पिलाकार, एंड बाइफ्लैजिलेट, कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, एंथेरोजॉइड्स की बात हो गई। एंथ्रीडिया है, आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, यहीं से एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ऊपर जो छिद्र खुलता है ऑस्टियोल कहलाता है, पूरी भाग बॉडी है, और ये क्या है, स्टाक है, और ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आर्चिगोनिया के बारे में, आर्चिगोनिया के बारे में, तो आर्चिगोनिया को जरा देखिए जरा। आर्चिगोनिया किस आकार में, फ्लास्क शेप होती है, फ्लास्क शेप, वो क्लब शेप्ड होता है, ठीक है, ये फ्लास्क शेप्ड है। विद इन एंथ्रीडियल चैम्बर, किसके अंदर होता है, सॉरी, आर्चिगोनियल चैम्बर। यहां पर क्या होगा भाई, आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर होगा, आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर, आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर होती है आर्चिगोनिया। और इमिडेट टाइप की होती है, धसी प्रकार की होती है। कैसे होती है, उसी में धसी होती है। अब वहाँ मैंने यहाँ नहीं बनाया है, यहाँ उसको केवल मैंने आर्चिगोनिया को बना दिया है। आर्चिगोनिया में देख लीजिए नेक भाग है ऊपर, और जो फूला हुआ स्वोलन पार्ट है ये वेंटर कहलाता है, स्वोलन पार्ट वेंटर कहलाता है। वेंटर में 2 सेल होती हैं, 2 सेल इस वेंटर में, एक तो ईग होती है और एक वेंटर कैनाल सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल और ईग सेल। देखिए जब ये डेवलप करता, ये ईग को जब यहाँ पर आता है, स्पर्म आता है जल की धारा के द्वारा पहुँचते हुए, तो यहाँ शुगर का स्राव होता है, जिसके कारण कीमोटेक्टिकली ये अट्रैक्ट करता है ईग, स्पर्म यहाँ जल की धारा द्वारा ये सब नष्ट हो जाते हैं, पहुँचता है कहाँ, ईग से फ्यूज कर जाता है, तब इंटर कैनाल सेल इसको पोषण देती है, ठीक है। और ये बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। कवर सेल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक कैनाल सेल मोस्टली जो है 4 तक होती है, ऐसे रिक्सिया में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे इसकी प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मैंने बता दिया। फर्टिलाइजेशन देखिए जरा,
जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें ज़ूओइडोगैमस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? ज़ूओइडोगैमस होता है। ठीक है, मैंने बताया कि एक जो है मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है, जल की धारा के द्वारा तैरते हुए जाता है। ठीक है, कौन? एंथेरोजोइट्स। तो इस प्रकार का जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो कहलाता है ज़ूओइडोगैमस। और जाइगोट कैसा हो जाता है? 2n हो जाता है। तो जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट सेल की पहली अवस्था होती है जाइगोट, और इसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियोजेनी कैसी होती है? इक्ज़ोस्कोपिक प्रकार की होती है। और इसमें जब स्पोर बन जाते हैं स्पोरोफाइटिक अवस्था के बाद, स्पोरोफाइटिक अवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको अभी बता रहा हूँ। तो स्पोर जब बन जाते हैं, स्पोर अगुणित होते हैं, ये फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट की पहली अवस्था होती है क्या? स्पोर होती है। गैमेटोफाइट मतलब यन, आप जान रहे हैं स्पोर यन पहले ही बन जाता है। तो और इसे और क्या कहा जाता है? इमैच्योर गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है गैमेटोफाइट को। ठीक है, अर्थात स्पोर को इमैच्योर गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। स्पोर जर्मिनेशन कितने दिन में होता है? 6 से 10 दिन में होता है। और जो स्पोर होता है इसमें 3 लेयर होती हैं। स्पोर में कितने लेयर? 3 लेयर होती हैं। एक तो होती है इक्ज़ोस्पोरियम जो थिक होती है, और क्यूटिनाइज्ड होती है, और ऑर्नामेंटल होती है। बाहर से ऑर्नामेंटल होती है, क्यूटिनाइज्ड होती है, थिक होती है, मोटी होती है। मीजोस्पोरियम जो होती है थिक, ये भी होती है। इंडोस्पोरियम ये थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। आगे देखिए जरा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं स्पोरोफाइटा से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्पोरोफाइट स्टेज से। तो स्पोरोफाइट में देख रहे हैं आप कि ये कैसा होता है? सिंपलेस्ट इन ऑल ब्रायोफाइट। पूरे ब्रायोफाइट में सबसे सिंपल प्रकार का, सबसे सरल प्रकार का स्पोरोफाइट रिक्सिया का होता है। ठीक है, सबसे सरल प्रकार का स्पोरोफाइट किसका होता है भाई? रिक्सिया का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फूट और सीटा अब्सेंट होते हैं। देखिए सिंपलेस्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि ओनली कैप्सूल प्रेजेंट, इसमें केवल और केवल कैप्सूल होती है। इसमें फूट सीटा क्या होते हैं? नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और इस कारण से यह स्पोरोफाइट जो है टोटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। टोटल और टोटल किस पर डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन कैप्सूल में कुछ फ्यू स्टेराइल सेल होती हैं। कैप्सूल में कुछ स्टेराइल सेल होती है जिसे नर्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स सेल कहते हैं। नर्स का काम ही होता है पोषण देना बच्चों को, लेकिन यह पोषण देता है स्पोर को। ठीक है, नर्स सेल होती हैं जो प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग स्पोर। विकसित यानी विकासशील जो स्पोर होता है उसको क्या करती हैं? पोषण देने के कार्य करती हैं नर्स सेल। इससे भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ये नर्स सेल कहाँ होती हैं? कैप्सूल में होती हैं। ठीक है, अब फूड सीटा एब्सेंट ही होता जानते हैं। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार का होता है? हेट्रोमॉर्फिक होता है। और लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। लाइफ साइकिल इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त हम आपको बता दें कि इस प्रकार का लेक्चर आपको अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पॉइंट टू द पॉइंट हम लेकर के आते हैं, एक निचोड़ लेकर के आते हैं। और इस तरीके से बताने पर हम इसको एक्सप्लेनेशन तो ऐसे ही कर सकते हैं बिना राइट किए हुए। इस पर पहले से प्री राइटिंग के पहले भी मतलब ऐसी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन इसमें लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लंबा वीडियो हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। थोड़ी सी गर्मी है, इस कारण से चाहते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से आपको समझा दें। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से हम पूरे जीनस को समाप्त करने वाले हैं। और उसके बाद और आपको बता दें फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल फिजियोलॉजी ही इसके बाद जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार देखता हूं तो मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।